नमस्कार दोस्तों, संगीत सीखो चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आपको सिंगर बनने का सपना है, तो आज मैं 4 टॉपिक पे बात करूंगा। फर्स्ट है संगीत कैसे सीखें, और दूसरा कब कैसे तैयारी करना चाहिए, तीसरा है कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, चौथा है अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। इस 4 विषय पे आज बात मैं करने वाला हूँ, 4 टॉपिक पे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग आज के इस वीडियो से कन्फ्यूजन दूर हो। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आपके लिए जानते हैं ना। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, उस प्रकार से आप फॉलो कीजिए रूल को। आप लोग एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, ठीक है, और अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई की वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ और संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए अपने भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए सर फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट है संगीत कैसे सीखे। तो अगर आप गाँव से हैं तो जायज़ है कि अगल बगल तो रियाज चलता नहीं होगा, बहुत कम ही। अगर दोस्ते में चलती होगी तो ठीक है। अगर आप क्लासिकल कहीं सीखना चाहते होंगे तो शायद कम ही आ सकता। जैसे कि मेरा देवरिया में जाना पड़ता है, जो उनकी घर है महुआडे, तो यहाँ से जाना थोड़ा संभव नहीं लगता है, आना जाना, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। और कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। पहले आवाज़ आया, उसके बाद टिटिम्मा कुल बनाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा सहारा लेने के लिए, ठीक है। पहले भी इंसान चलता था, बट अभी रोड बन गया है, तो इंसान क्या होता है, रोड पे चलता है। पहले खेत में चलता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता था ना। तो वैसे ही आप गाते हैं ना, आपको नहीं है सहारा, धीरे धीरे सहारा धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक कोई सोचे कि ये काम हो जाए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, धीरे धीरे होता है। जैसे कि छोटा सा पहले मेढ़ निकला, फिर उस पर थोड़ा सा चौड़ाई, मतलब बड़ा चौड़ा मेढ़ निकला, उसके बाद ईंट वाला आया, आरसीसी आया, और अब क्या होता है, सीधा पक्किया हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग का क्या हुआ, मतलब क्या होता है, संगीत लाइन में भी हो सकता है कि पहले कुछ और बना हो, बेंजू बना, गिटार बना, क्या नहीं बना, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम, आपको घबराना नहीं कि मेरे पास यार ये नहीं है, हारमोनियम नहीं है, ढोलक नहीं है, तो तैयारी कैसे करें। आपको अपने काम पे फोकस करते रहना चाहिए। जब मिलना है, जब मिल तो मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैसे तैयारी करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए अब आसान हो गया है सिंगर बनना, मतलब अगर आप चाहते हैं तो कर्म करते हैं तो, नहीं तो कुछ भी आसान नहीं होता है। आप जिस भी स्केल में गा रहे हो, ठीक है, तो अच्छा जिस भी स्केल में गाना चाहते हो, अगर आप हाई स्केल से गाना चाहते हैं और गाते हैं, तो आप प्रमोद प्रेमी का गाना सुनिए और उनका गाना गाते रहिए। तो उससे क्या होगा ना, तो हाई स्केल में आप जाएंगे। अगर आप लो स्केल से गा रहे हैं, रितेश पांडे का, जो भी लो स्केल से सिंगर है, उनकी गाना सुनिए, आप वो गा पाएंगे। जैसे जैसे उस टॉपिक, जैसे जैसे स्केल बाई स्केल उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, वैसे भी आपको उठाना है और गिराना है। आप धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे। अब ऑटोमेटिक सोचेंगे तो नहीं, बट धीरे धीरे करते करते आप सीख जाएंगे। हमारे पास बहुत लड़के कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप सिखाते हैं। भाई क्या मैं सिखाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप रूल फॉलो कीजिए, घर पे बैठे अपना खाइए, अपना बनाइए और अपना से गाइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर बैठे अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं। आप गाना सुनिए, मैं भी यही किया हूँ भाई, मैं कहीं सीखने नहीं गया हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कहीं सीखने नहीं गया हूँ, ठीक है। बट ये है कि बचपन से गाता हूँ, बचपन से लिखता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप स्टेज हो चाहे स्टूडियो हो, कहीं भी फाड़ कर रख देंगे, सीखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहीं नहीं सीखा है, तो आत्म अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कर्म है, मेहनत है तो, ठीक है। मैं हौसला ही दे सकता हूँ, और हौसला का, अगर आप सच में मेहनत करते हैं तो आपको बीट बाय बीट हर एक चीज आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत आप नहीं करेंगे, कहा जाता है जिस काम को अगर आप सीख रहे हैं, उसके प्रति आप रखेंगे, मतलब सीखना चाहेंगे, प्रेम रखेंगे, व्यवहार रखेंगे, समय देंगे, तो आपको ये चीज़ आसानी से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वो बात रही, आप समय समय अपना, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर अपना कर्म करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है, घर पे बैठे। अब बता देता हूँ कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, घर पे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ सुबह पे ही रियाज करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी रियाज कीजिए, सुबह पे ही रियाज कीजिए, ठीक है। और आलाप लेना है ना किसी सिंगर का, जैसे आलाप, तो आप देखिए बहुत ऐसे यूट्यूब पे आलाप लिए हैं सिंगर अच्छे, जिस प्रकार से आप लेना चाहते हैं, सैड का आलाप, मतलब हर तरह का मूड होता है ना, तो आप लोग ले सकते हैं और उसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। आसान तो नहीं होता है, बट करते करते आ जाएगा। और सुबह पे ही तैयारी करना चाहिए आपको। कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, यह टॉपिक थोड़ा गंभीर है। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही, मतलब
जानलेवा है कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, लेकिन अपने आप को खुद से समझ लेना चाहिए। ठीक है, जबरी नहीं किसी काम को करना चाहिए। अगर आपको आता है, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है, थोड़ा सा डाउट होता है तो मत कीजिए बेमतलब का। अगर आप गरीब परिवार से हैं मान लीजिए वो, तो आपके पास मनी नहीं है, तो जुटो के टाइम वेस्ट भी अपना करेंगे, समय बर्बाद भी करेंगे, और जीवन में बहुत कुछ करना है, यही थोड़ी है। ये तो कभी कर सकते हैं यार, आपके पास गला है, सब चीज़ है, ये है, जब पैसा आएगा तो ये तो आप कहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले आप किसी नौकरी की तलाश में जो भी हो, पहले उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपके पास पैसा आएगा तो आप कभी गा पाएंगे। किस लाइन में आपको जानते हैं, ये पोस्टर का पैसा, म्यूजिक पैसा, राइटर का पैसा, रिकॉर्डिंग का, हर चीज़ का अलग अलग पैसा लगता है, तो शायद संभव नहीं है। तो अगर आप गाना जानते हो तो इस लाइन में आइए, स्वागत है आप सबका। बट बजट बना के, समझ सकते हैं ना मेरी बात को। तो आप लोग कहीं वर्क भी देखिए, पहले नौकरी देखिए, उसके बाद ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये कहना मेरा इसलिए जायज़ है ना भाई कि मैं खुद से बहुत टूटा हुआ हूँ इस चीज़ को लेकर के। अब क्या बताऊँ अपनी स्टोरी, बट इतना समझिए कि आप लोग पहले कुछ देख लीजिए, ताकि उसके बाद आप अच्छे तरीके से गा पाएंगे। ठीक है, और क्लियर ये बात कि अगर आपको गाना आता है तभी गाएं, नहीं गाता है तो सीधा अपना काम पे फोकस करें। हर क्षेत्र में स्टार बैठे हुए हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में। तो आप हर क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप अच्छे कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि मुझे यही करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। आप उसके प्रति अपना प्यार, मेहनत, कर्म करते रहिए, पक्का होंगे 100%। अपने आवाज़ को मधुर कैसे बनाए, बहुत लोग कहते हैं मेरा आवाज़ मोटा है, ये है वो है, तो मैं पतला कैसे करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाती है। तो यार अगर आपका आवाज़ मोटा है तो सही है, खेसारी लाल का आवाज़ जो है इतना पतला नहीं है, मतलब बहुत से सिंगर जो पतला नहीं है, बट सुर है ना। अगर आपके पास सुर है तो मोटा पतला से कोई मतलब वो नहीं होता है। आवाज़ तो आप ही का रहेगा ना। अगर आप गाएंगे स्टूडियो में, अगर मान लीजिए कि मशीनी तौर से अगर पतला भी आपका आवाज़ कर दिया जाए, तो मतलब ही क्या रहेगा, ये तो नहीं लगेगा कि आप गाए हैं, तो मतलब तो कुछ रहेगा नहीं। अगर मोटा है तो और अच्छा है यार, कि स्टूडियो में फाड़ के आता है आवाज़, ये अल्लाह भाई बेस में मतलब का ले, वही तो चाहिए। पतला तो मिक्सिंग में परपरा जाता थोड़ा सा, लेकिन बेस में जो आता है आवाज़ वो बेस्ट ही रहता है। लेकिन आपको आवाज़ सुर में होना चाहिए। अगर आप सुर में गाते हैं, मोटा पतला आवाज़ से कोई मायने नहीं रखता है, आपको सुर में बस होना चाहिए। अब मधुर कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर आप मोटा आवाज़ थोड़ा निकल रहा है बेस में, तो आप गाने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे किसी का गाना हो उसके साथ गाने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से, मधुर में, कोई भी गीत। हरे गंगा जी नहाई बोए नने, नहरा नहाइबो। क्या कीजिए, मतलब एकदम सुर में गाने की, साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका मधुरता आएगा। ऑटोमेटिक तो नहीं आ सकता है, कोई काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आवाज़ को मधुर बनाने के लिए अब बहुत लोग कहते हैं क्या खाएं, तो भाई मौरुच वगैरह खाते रहिएगा, दही मत खाइएगा, ठंडा वंडा मत पीजिएगा, पान वगैरह खा सकते हैं। गला हमेशा आपको गर्म रखना है, ठंड से बचाना है, बस इतना समझ लीजिए, और कुछ नहीं। ठीक है, और नशा वशा नहीं करेंगे तो अच्छा ही है, बाकी सब आवाज़ कहीं जाएगा नहीं। बट गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्टेज प्रोग्राम करेंगे, कलाकार हैं, तो कभी भी आपको गाना पड़ सकता है। तो अगर आपका गला खराब रहेगा, तो अगर आप कहेंगे कि मेरा गला खराब है, तो लोग कहेंगे कि बहाने कर रहा है, गाना वाना आता नहीं है। मतलब 50 प्रकार की जान रहे हैं ना, सिंगरों को झेलना पड़ता है मुसीबतें। तो आप सब गलती ना करें, गलती नहीं करेंगे तो आप कहीं पे भी खड़ा रहेंगे और अपना गर्दा मचाते रहेंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं अपने भाई से सही जानकारी लेने के लिए, और बहुत सारा फुल फ्री सॉन्ग, बहुत सारा ऑफर भी मिलता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग का प्यार चाहिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं नए नए सॉन्ग, नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक तो करके ही जाना है, आ गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, लाइक सॉरी, आप कमेंट में जाके नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपको बताना है, या फुल फ्री सॉन्ग लेकर आऊँ, या फिर कैसी जानकारी लेकर आऊँ, जो भी आपको कमेंट करना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका भाई उस पर एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बना के आप लोग को बता देगा, समझा देगा, या फिर जो भी आपके लिए बनता है करेगा। तो चलिए इसका मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए टाटा।